अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो, खैरियत से होंगे? तो माशाल्लाह हम भी खैरियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी हदीस की बातें, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये फरमाया दुनिया और आखिरत के लिए क्या ज़रूरी है, दीन ज़रूरी है। दीन के लिए, दीन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ दीन की बातें इतनी मजबूती से पकड़नी चाहिए क्योंकि हमारे हाथ से वो रस्सी ही ना छूटे। जिस कुएं में हम फंसे हुए हैं उस रस्सी के सहारे ही हमें ऊपर आना होगा, यानी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो रस्सी हमारे हाथ में है वो मजबूती से पकड़ी होनी चाहिए, ताकि हम मजबूती, मतलब रस्सी का मतलब है दीन, यानी दीन को हम इतनी मजबूती से पकड़ लें कि हमें वो चीज़ जो चीज़ हमें फ़ायदे की होती है वो चीज़ को हमें पकड़ लेना चाहिए। जैसे कि हमें अगर जहन्नुम की आग से हमें बचाया जा रहा है, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों से जहन्नुम की आग से बचाया जा रहा है, तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बता रहा है कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, आप इस पर मत जाइए, ये खाई है आपके लिए। अगर आप इसको पार करोगे तो इसमें अंदर भी जा सकते हो। पार करने के लिए आपको रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। रस्सी यानी दीन की यानी बातें इतनी मजबूती से आपको पकड़नी है कि आप आसानी से उस चीज़ को पार कर जाओ जो आपके लिए ख़तरा है, यानी वो दरिया है जो आग का, उस पर पुल सरा, यानी इतनी बारीकी से आप इतनी आसानी से पार कर जाओ कि आपको इतनी सी भी तकलीफ़ ना हो। तो उसके लिए आपको अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था, अल्लाह ताला ने, कि आपके लिए दीन दुनिया की भलाई सिर्फ, यानी आखिरत और दुनिया की भलाई सिर्फ दीन में है। तो दीन को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि आपको वो चीज़ है कभी तकलीफ ही ना पहुंचा सकें जो दुनिया में मिलने वाली है, यानी जो आखिरत में मिलने वाली है। तो आपको चारों तरफ से आपको भलाई यानी खुशी और सुकून मिल सकता है। उस चीज़ पर आपको अमल करना चाहिए, क्योंकि हमें भी, आपको भी, सभी को अमल करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक मामूली अदनी से इंसान है। क्योंकि हमें इतना सारा इल्म नहीं है, सिर्फ हमें समझ इतनी है कि ये चीज़ है, जो हमारा जो वक्त निकला, जो उम्र निकली है इस गफलत में, वो और किसी की नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि जो उम्र निकल जाती है, उम्र के साथ जो अफसोस होता है कि हमारी उम्र इस चीज़ों में निकल गई, बेफालतू की चीज़ों में, जो चीज़ों में हमारी उम्र नहीं निकलनी चाहिए थी, अल्लाह ताला की रास्ते में रही, अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा यकीन के साथ निकलनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सिर्फ इसी चीज़ में उम्र निकल जाती है कि हम तो बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी गलत फहमी में हमारी उम्र कब ख़त्म हो जाती है, हमारे हाथ से कब वो रेत की तरह फिसल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमारा मतलब ये है कि बताने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास वो समय है, वो चीज़ है कि आप समझ के उस चीज़ को पकड़ ले। ये नहीं कि दुनिया में ये चीज़ें हैं कि हमें बहुत समय है हमारे पास, लेकिन समय तो सिर्फ अल्लाह को पता है कि हमारे पास कितना समय है ज़िंदगी के लिए। क्योंकि हर इंसान को अपने किए की सजा यहाँ ही दुनिया में भी भुगतनी है और आखिरत में भी भुगतनी है, क्योंकि हर इंसान को भुगतनी है। तो हम नहीं चाहते कोई भी इंसान इस चीज़ में मुब्तला हो कि अपनी आखिरत भी ख़राब और दुनिया भी ख़राब कर ले। छोटी सी चीज़ों, जब इंसान के लिए मना किया गया, बुराई, गीबत, झूठ, फरेब किसी से करना, ये सारी चीज़ें जब आप किसी की बुराई और गीबत करते हो ना, तो वो एक खून के बराबर हो गया। आपने किसी का खून कर दिया, यानी बेवजह आपने किसी का कत्ल कर दिया। कि लोग बाज नहीं आते, क्यों नहीं आते? कि उनकी उम्र उस लास्ट तक, पैगाम तक पहुंच चुकी है कि आपको कब्र पुकार रही है, कब्र में आपके बिच्छू, आपके कर्मों के, जब आप एक झूठ बोलते हो तो कितने सारे बिच्छू आपकी कब्र में पैदा हो जाते हैं। आप तो पूरी ज़िंदगी झूठ बोलते चले आए हो, किसी की बुराई करते चले आए हो, यानी कितनों का आपने खून किया है, कितनों का आपने घर जलाया है। तो अब भी आपके पास वक्त है, तौबा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, माफ़ करने पे ताकत रखता है। क्यों लोग बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। इतना अपने आप को इतना दीनदार समझ बैठे कि हमारे अलावा किसी के अंदर दीन ही नहीं है। बुराई, गिबत, चुगली, एक दूसरे की खाने पे, यानी एक बुराई कितने घरों को जला देती है। एक बुराई, सिर्फ बुराई करना ही उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि वो बुराई नहीं कर लेता, उसे हाजमा ही नहीं होता, उसके लिए वो हाजमा है बुराई करना। उसके पेट में दर्द होता रहता है जब तक वो किसी को उसकी बात नहीं बता देता, तब तक किसी के घर में आग नहीं लगा देता, तो मेरे घर को सुकून नहीं पहुंचेगा। तो बाज आ जाइए अपनी हरकतों से। जब आप दूसरे को घर में आग लगाते हो तब आपके घर में आग लगेगी ना, उस आग को आप बुझा भी नहीं पाओगे। आग से मतलब है आपकी दुनिया तो आपने खराब कर ही ली, आखिरत भी आपकी आग ही में जल कर ही निकल जाएगी, क्योंकि आपने इतने बुरे काम किए हैं जो इसके लिए अल्लाह ने मना किया, वही काम आपने दुनिया में किए हैं। तो आप किस चीज़ पे हक रखते हो कि मुझे आखिरत अच्छी हो जाएगी? तुमने दुनिया में तुमने इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया, आप अपनी आखिरत को अच्छी बनाने में लगे हुए हो।
तो चलिए बने रहिएगा। आज मस्जिद की फ़ज़ाइल जानते हैं, मस्जिद की फ़ज़ाइल के बारे में, क्योंकि ये चीज़ है इंसान उम्र से ही सीखता है, क्योंकि हमारी उम्र ये सारी चीज़ें इस चीज़ों में देखने के लिए गुजरी हैं, क्योंकि अभी भी इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इंसान इतना एक दूसरे से खुन्नत खा रहा है कि उसकी बुराई करने से उसे ये नहीं दिख रहा मैं अपने किस खाई के अंदर जा चुका हूँ, किस खाई में हूँ, मुझे निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। जब उस चीज़ की ज़रूरत हो, उस चीज़ को उसे अपनी ज़िंदगी में पकड़ लेना चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी में पक्के तरीक़ा से उसे पकड़ लेना चाहिए। तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करिए, ताकि आपको अल्लाह ताला उस खाई में से बाहर निकाले। आपके पास अभी भी वक्त है। मर्द जब आपका इंतकाल हो जाएगा ना, आपके पास वो वक्त भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगी सारी तौबा, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने खुली चेतावनी दी है, तो आप उस चेतावनी पर अमल कीजिए ताकि आप सुधर जाएं। हमारा मतलब आप लोगों को उस खाई से बाहर निकालने का मतलब है ये नहीं है कि हम आपके बारे में बुराई कर रहे हैं। अल्लाह करे तुम ज़िंदगी भर बुराई करते रहो, बुराई करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाए, लेकिन उस चीज़ से बुराई करते करते आपका इंतकाल तो हो जाएगा। आपको क्या फ़ायदा होगा? आप सिर्फ आखिरत की आग में चलोगे, चूँकि आपने यहाँ दुनिया में रह के दुनिया को ही जलाया है। क्यों घरों में कितने घरों में आग लगाई, उसका आग का भुगतान आपको आखिरत में करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आपको ये सब करना पड़े, इसीलिए हम आपको दीन की बातें इस हद तक समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बुरा लगता है उस टाइम, लेकिन आप गौर कीजिएगा क्योंकि जो चीज़ हमें बुरी लगती है वही हमारे लिए फ़ायदे की होती है। क्योंकि हमें करेला बहुत बुरा लगता है लेकिन हमारे लिए फ़ायदा है, नीम हमें बहुत बुरा लगता है लेकिन हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि कड़वी चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। जो हमें मीठी लगती है वो हमारे लिए सेहत के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब वो मीठा इंसान इस तरह खा जाता है, डायबिटीज़ से ज़्यादा खाने से इंसान को डायबिटीज़ बनती है ना, वैसे ही मीठा इंसान खा जाता है इंसान को कि उसे पता ही नहीं चलता दीमक की तरह कब खा गया, कब वो भड़ाक से गिर जाता है। क्योंकि बचे रहिएगा ऐसे इंसानों से। दो मुंह इंसान कहते हैं इसको। इतना मीठा बनने की कोशिश करता है लेकिन वो मीठा होता नहीं है, सिर्फ वो आपके लिए वो मौत की तरफ आपको खींच के ले जा रहा है, जहाँ आपके लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, क्यों आपका वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह की बातों के लिए, अल्लाह के ही लिए है आपका वक्त। आपका वक्त इस चीज़ों में नहीं है कि उसकी बुराई, उसकी गिबत, उसकी बुराई, इन चीज़ों में आप अपना वक्त जाया करो। क्योंकि सिर्फ अल्लाह ने आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि आप आखिरत को यानी अपना खुद का भला करो, दुनिया का भला करो। क्योंकि आप भला जब ही करोगे ना तब आपके दिल अच्छे होंगे। अरे आलिम बहुत होते हैं, मुफ्ती बहुत होते हैं, मुफ्ती आलिम होने से कुछ नहीं होता जब तक उसके अंदर इंसानियत नहीं है, जब तक उसके अंदर अच्छाई नहीं है। क्योंकि वो किसी का भला नहीं चाह सकता, तो वो क्या है, ना तो वो अच्छा आलिम है ना ही अच्छा मुफ्ती है। जब तक ना ही अच्छा इंसान है, किसी का भला नहीं कर सकता, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये चीज़ है, एक सच है। सच बहुत कड़वा होता है, उसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। यानी कि जब तक आपकी ज़िंदगी में सच नहीं आएगा तब तक आप उस हरकतों से बाज ही नहीं आ सकते। क्योंकि आपको तो शैतान उस गुमराही में घुमा रहा है, उस गोले में, कि आप उसी में घूमे जा रहे। एक दिन दुनिया से भी चले जाओगे, उसी में घूमते घूमते जब दुनिया से जाओगे उस टाइम 2 रकात नमाज की भी कीमत पता चलेगा। क्योंकि आपको सिर्फ उस टाइम कब्र की मट्टी ही दुनिया की ख्वाहिशों से, भूख से मिटा सकती है। क्योंकि आपकी ख्वाहिश इतनी बढ़ गई है, जब तक मैं उसकी बुराई नहीं कर लेता, जब तक उसके घर में कलेश नहीं हो जाता, मुझे खुशी नहीं मिलती। जब तक उसका कुछ बिगड़ नहीं जाता मुझे खुशी नहीं मिलती। जब वो सामने वाला क्यों इतना खाना खा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है, आप उस खाने को देख रहे हैं। आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर अल्लाह ने कितनी अच्छाई पैदा की है। उस खाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो खाना उसी के पेट में जाना है। सिर्फ आपके अंदर जो अल्लाह ने अच्छाई दे के भेजी, उस अच्छाई पे गौर कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो अच्छाई है। अल्लाह ताला आपकी अच्छाई से, सच्चाई से प्यार करता है, इसलिए अल्लाह ताला आपको गलत रास्ते नहीं जाने दे रहा है। बार बार आपको अपनी तरफ खींचता है, बार बार अपनी तरफ खींचता है। अल्लाह ताला के आजा बंदे, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ये जो 70 गुना प्यार करता है माँ से, माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उससे 70 गुना प्यार करता है। तो अल्लाह ताला आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, बंदे उस हरकतों से बाज आ जा। क्यों भग रहा है उस तरफ तेरे लिए खाई है, जहन्नुम की आग है, जो तेरे लिए नुकसान वाली चीज़ है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मस्जिदों को आबाद करना ही लोगों का काम है, जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नमाज की पाबंदी की और ज़कात अदा की और अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल किया कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी और से ना डरे। सिवाय अल्लाह ताला के इतना अल्लाह ताला भरोसा किया कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी और से ना डरे।
ऐसे लोगों के बारे में उम्मीद है कि ये लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे, यानी अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत देने का वादा फरमाया है। ऐसे लोग ही हिदायत देने वाले होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनसे वादा जो किया है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। तो चलिए आगे चलते। अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों का हाल बयान फरमाया कि वो ऐसे घरों में जाकर इबादत किया करते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन घरों का अदब किया जाए, यानी इन घरों का अदब किया जाए और इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए। इन घरों में ऐसे लोग सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला की याद से और नमाज से पढ़ने और ज़कात देने से न किसी किस्म की खरीद गाफिल करती है, न किसी किस्म की फ़रोख्त। वो लोग ऐसे दिन यानी क़यामत से डरते रहते हैं जिस दिन बहुत से दिल पलट जाएंगे और बहुत से आंखें उलट जाएंगी। यानी वो लोग जो ऐसे घरों में जाकर इबादत कीजिए, मतलब उन घरों को देखिए आप आँख खोल कर के उन घरों में सिर्फ अल्लाह से ही खौफ रखते हैं। अगल बगल का इंसान उसके बारे में क्या सोचता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। कि उन घरों में आप एक बार जाकर देखिए, जो दीनदार सच्चे अल्लाह से प्यार करते हैं, उन घरों में आप जाकर देखिएगा कि वो चुपके से ही ज़कात खैरात लोगों की मदद करते हैं। उन्हें सिर्फ अल्लाह से खौफ है, अल्लाह से ही डर है, अल्लाह ताला अजर देने वाला है, सिर्फ अल्लाह से ही भरोसा करते हैं। दुनिया की दिखावटी चीज़ों से किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वो ही लोग क़यामत से डरने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वो लोग ऐसे दिन यानी क़यामत से डरते रहते हैं जिस दिन बहुत से दिल पलट जाएंगे और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी। तो फ़ायदा इन घरों से मुराद मस्जिद भी है, इन घरों से मुराद मस्जिद भी है। और इनका अदब ये है कि इनमें से जनाबत यानी जनाबत की हालत में दाखिल ना हो। मस्जिद में जनाबत की हाकिल जो जनाबत के मतलब नापाकी में ना हाजिर हो, मस्जिद में दाखिल ना हो जाए, कोई नापाक चीज़ दाखिल ना की जाए, यानी कोई भी चीज़ नापाक चीज़ उसके मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती है। और शोर ना मचाया जाए, यानी शोर भी ना मचाया जाए मस्जिद में। बहुत से लोग घुस के मस्जिद में शोर मचाते हैं, अपनी दीन दुनिया के बारे में आखिरत के बारे में छोड़कर दुनिया की बातें करते हैं मस्जिद में। तो दुनिया के काम और दुनिया की बातें न की जाएं और बदबू और चीज़ खाकर न मस्जिद में जाया जाए। जो कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में जाने से मना किया है, क्योंकि लोग कच्ची प्याज खाना खाया और सलाद में कच्ची प्याज खाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, मस्जिद में मना किया। बदबू वाली चीज़ खाकर ना जाए मस्जिद में, और दुनिया की बातें भी मस्जिद में ना की जाए, क्योंकि आखिरत के लिए ही भलाई के लिए हम मस्जिद में जाते हैं। तो मस्जिद में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की, ताकि आपसे कोई अच्छी बातें सीखे। आप मस्जिद में अच्छी बात फैलाने जा रहे हो या बुरी बात फैलाने जा रहे हो, तो आपको सिर्फ अच्छी बातें ही फैलानी चाहिए, ताकि आपसे कोई अच्छी सीख ले। तो चलिए चलते हैं आगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सब जगहों से ज़्यादा महबूब मस्जिद है। जो अल्लाह ताला को सब जगहों से ज़्यादा महबूब मस्जिद है, तो मस्जिद में आपको कितना कुछ मिलना है करने के लिए। आप दुआ कीजिए, एक कलमा भी पढ़ते हो अल्लाह के लिए, वो भी आपके लिए आखिरत के लिए बहुत बड़ा अजर बन जाता है, क्योंकि आपको कलमा ही दीन है, यानी बुनियाद है हमारी बहुत करी। जब आप अल्लाह का एक नाम ले लेते हो मस्जिद में, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप उस रस्सी को यानी उस मजबूती से रस्सी को पकड़ लेता है कि आपको उस खाई में गिरने ही नहीं देगी। जो जहन्नुम की आग लगी हुई है उसमें आपको जाने ही नहीं देगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद की है, मस्जिद। तो मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए, आप इबादत के लिए जाइए, अच्छी बातें फैलाइए, ताकि आपसे कोई अच्छी बातें सीखे मस्जिद में। क्यों हर इंसान के पास वो अच्छाई है, हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने वो समझ दी है कि एक दूसरे की समझ बढ़ती है, क्योंकि अपनी समझ को ही बढ़ाना आपके लिए बहुत बेहतरीन का काम है। क्यों अगर वो समझदारी की वो बातें हमारे साथ चली जाती है दुनिया से, क्योंकि वो समझ को सिर्फ हम अपने अंदर ही छुपा के रख कर दुनिया से चले जाते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी समझ हमारे बात किसी और के फ़ायदे में यानी और किसी के काम आती है, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। क्योंकि लोग इतने गाफिल हो गए हैं दीन से कि लोग छुपाते हैं, अपनी अच्छाई को छुपा के रखते हैं कि हमारे काम आने वाली है। सिर्फ आपके काम तब आएगी, आप उस चीज़ को बढ़ाओगे यानी दिखाओगे, दुनिया में फैलाओगे, तभी तो आपके काम आएगी। आपकी अच्छाई, इतनी अच्छाई से अल्लाह ने आपको नवाजा, उस अच्छाई को फैलाइए, क्योंकि आपको अल्लाह ने पहले से इतना कुछ अता किया है, तो उसे फैलाइए।
आपकी अच्छाई एक बुरे इंसान को अच्छा बना देती है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग बाग जब किसी को गलत करता हुआ देखते हैं तो लोग वहाँ उसे रोक ही नहीं पाते, कि सोचते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो दीन के रास्ते चल रहे हैं। अरे बहुत से माँ बाप आपके इतनी गुमराही में डले हुए हैं कि वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उन्हें रोकिए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि माँ बाप को छोड़िए, आपको आड़ पड़ोसी में भी कोई गलत काम करता देखता आप उसे भी नहीं रोक पाते। क्यों? आपके अंदर ताकत ही नहीं है। आपके अंदर इतनी ताकत है कि मैं अच्छा हूँ तो आप अच्छे हो, अपनी अच्छाई को अपने साथ ही लेके जाओगे दुनिया से। अल्लाह ताला ने आपको आपकी अच्छाई सिर्फ दुनिया में फैलाने के लिए भेजा है, कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ये अच्छाई आपके लिए पैदा की थी, आपके लिए नहीं। ये अच्छाई आपके लिए नहीं, ये दुनिया के लिए आपके अंदर पैदा की है, ताकि आप दुनिया में फैलाओ उस अच्छाई को। आपके लिए इसलिए पैदा नहीं की आप छुपा के दुनिया से चले जाओ इसको। चलिए बने रहिएगा। चलते हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सब जगहों से ज़्यादा महबूब मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद जगहों यानी सबसे नापसंद जगह बाज़ार है। उसी जगह पे इंसान आपको ज़्यादा मिलेगा बाज़ार में, क्योंकि शॉपिंग करते हुए हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इंसान भगता है बाज़ार में। छोटी छोटी चीज़ जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसके लिए बाज़ार के लिए चला जाता है। क्योंकि नमाज है हमारी, क्योंकि हमें खुद पता है, क्योंकि नमाज है हमारी इतनी ज़ाया हो जाती है। हम जब बाजार जाते हैं तो 2-3 नमाज तो हमारी ऐसे कजा हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता अब निकलने हम निकल लेंगे। शैतान वहाँ से हमें निकलने नहीं देता, कि वो चमक हमें बाजार की उस तरह खींच लेती है, चमक की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं। ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, घर जाके सारी नमाज एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को खुदा समझ लिया उस टाइम। क्योंकि हमें इतना पता है कि एक साथ सारी नमाज पढ़ लेंगे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। क्यों? अल्लाह ताला हमें माफ़ तब करेगा ना, मजबूरी है। ये तो हमारी मजबूरी नहीं थी, हमारे लिए वो चीज़ थी कि हम अपनी दुनिया की वो चीज़ें अपनी तरफ कर रहे थे, खींच रहे थे। हम ये चीज़ें ले जाएंगे बाजार से, दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया हमको देखेगी हम कितनी अच्छी चीज़ें लेके आए और कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। कि उस चीज़ खूबसूरती के लिए हमने सिर्फ नमाज़ों को ही नहीं अपने आप को भी उस घमंड में डाल दिया कि हम नमाज एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि हमने उस टाइम अपने आप को इतना बड़ा मर्तबा दे दिया कि एक साथ नमाज पढ़ लेंगे। क्यों? एक साथ नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है किसी भी हदीस में। तो चलिए चलते हैं कि लोग बाग हैं पता नहीं उल्टी सीधी हदीसें फैलाते रहते हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तब कहा है, मजबूरी हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर ज़मीन में खिसक रहे तब भी वो सारा लेके मस्जिद में जमात कराने के लिए गए थे। तो हम लोग वहाँ अष्टपुष्ट होकर मस्जिद नमाजों को छोड़ के बाज़ार में इस तरह मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ार के लिए जाइए, अपनी ज़रूरत के लिए जाइए, ऐसे नहीं कि आप बिना ज़रूरत के उठा के चल दिए, ऐसा नहीं। क्योंकि यह समय हमने भी बहुत बर्बाद किया है। हम नहीं चाहते कि आपका भी समय बर्बाद हो। जो चीज़ हम कर चुके हैं वो आप ना करें, क्योंकि आप को अल्लाह ताला बार बार बुला रहा है। क्योंकि किसी के एक इंसान के जरिए अल्लाह ताला बुलाता है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला खुद आता है। अल्लाह ताला इंसान के जरिए इंसान को उस गुमराही से बार बार खींचता है। क्योंकि इंसान जब गुमराही से बाहर आता है अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ें सारी चीज़ें दिखा देता है। क्योंकि ख्वाब के जरिए हर चीज़ के जरिए अल्लाह ताला दिखाता है, तूने इस चीज़ को छोड़ा है जो तेरे लिए चीज़ थी। अच्छे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नुम भी ख्वाब के जरिए दिखाता है, जन्नत भी ख्वाब के जरिए दिखाता है, हर चीज़ ख्वाब के जरिए दिखा देता है। क्योंकि ये उसी इंसान को पता है जिसने देखा है। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला नहीं वो चीज़ें दिखाता है। तो चलिए हम तो ये चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबको वो चीज़ अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर ले, क्योंकि हमें भी उसी चीज़ में शामिल कर अल्लाह ताला अपने पसंदीदा में। क्योंकि ये चीज़ है तो हमने भी अपनी ज़माना हमने भी बहुत इन चीज़ों में निकाल दिया कि हम भी बहुत चीज़ कर चुके हैं। तो हम नहीं चाहते उन चीज़ों में आपका समय बर्बाद हो। क्योंकि हमें उस टाइम जाना चाहिए जब उस टाइम हम लोग नमाज के लिए टाइम देख के बाज़ार के लिए जाना चाहिए। कि हमारे पास अब सुबह की नमाज़ पढ़कर हमारे पास बहुत सारा टाइम बचता है, हम उस टाइम बाज़ार करके 2 बजे की जोहर की नमाज़ में हम वापस भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है कि 2 बजे जोहर की नमाज से सिर्फ 10-15 मिनट पहले हम बाज़ार के लिए निकलते हैं। उसके बाद हमारी सारी नमाजें ही निकल जाती हैं उसी बाज़ार में। इसके लिए भी समझ, सिर्फ हम इतना ही बताते हैं हर वीडियो में कि समझ ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। दीनदार होना ज़रूरी नहीं कि हमें दीन की बातें आती हैं, बहुत ही आती हैं, इस पर क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। ये चीज़ें नहीं ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने वक्त जो निकाला है वो वक्त बहुत कीमती था हमारा। अगर हम उस वक्त को इबादत में निकालते तो अल्लाह ताला हमें शायद उस चीज़ों से जो हमारे लिए वो चीज़ें निकल चुकी हैं, वो चीज़ अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा अजर देता। तो चलिए आगे चलते हैं।
कि तब जागे जब सवेरा इंसान को जागना ही चाहिए, क्योंकि इंसान इतनी खूबसूरती में गुल हो जाता है दुनिया की कि वो चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है, कभी भी नहीं, ना दुनिया में काम आती है हमारे, ना ही आखिरत में तो बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। तो चलते हैं, क्योंकि ये बाज़ार एक महज बाज़ार है कि अल्लाह ताला ने नापसंद किया है। सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला ने बाज़ार को किया है, उसी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस चीज़ को अल्लाह ने नापसंद किया है हम लोग उसी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम खुली गुमराही में घूम रहे हैं, क्योंकि शैतान हमें अपने लपेटे में इस तरह लपेटे हुआ है कि हम एक भी गिरद नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? कि उसकी सातों आठों गिरद में हम इस तरह शैतान की में लपटे हुए हैं कि हम उसकी गिरद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि अल्लाह पे हमें यकीन ही नहीं, भरोसा नहीं है, कैसे निकलेंगे? क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। जब अल्लाह ने इतना नापसंद किया है बाज़ार को, उसी जगह पे हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अल्लाह ने जिस चीज़ को पसंद किया वहाँ हम सिर्फ जोके मारने के लिए जाते हैं। नमाज के लिए गए, जोका मार के वापस आ गए। तो चलिए चलते हैं। तो मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद जगह बाज़ार है। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मस्जिद को पसंद किया और नापसंद बाज़ार को किया है, जहाँ हमारा वक्त ज़्यादा निकलता है, यानी बाज़ार में। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद में अल्लाह ताला के घर है, यानी मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। ये आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसा कि ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। यानी आसमान वालों के लिए घर और मस्जिद ऐसे चमकते हैं जैसे हमारे लिए वो चांद और सितारे। हम देख के कितनी खूबसूरत लगते हैं हमें चांद और सितारे, जब अंधेरी रात रोशनी रात होती है, कितना मुस्कुराते हैं उन चीज़ों को देखकर। वैसे ही हमारे घर और दुनिया मस्जिद और हमारा घर जिसमें इबादत होती है वो घर, यानी जिसमें कुरान की तिलावत होती है, वो घर भी ऐसे चांद सितारों की तरह चमकता है आसमानों में। तो अपने घर को उस तरह चमकाइए ना, जैसे हमें वो खूबसूरत लगते हैं तो हमारे घर भी खूबसूरत लगने चाहिए ना। तो चलिए आगे चलते। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ा से फरमाते हैं कि क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं कि हमने कुरान पढ़ लिया हमारा घर चमक गया। पहले अखलास यानी इंसानियत, पहले इंसानियत, इंसान के अंदर इंसानियत जरूरी। हमने कुरान पढ़ लिया फिर बाहर लेकर के हम जाने कितनों का कत्ल करते हैं, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमें रोक के ये समझाना पड़ रहा है कि हम आसपास यही चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ भी रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसने कोई मस्जिद बनाई जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाता हो तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। यानी जिसने कोई मस्जिद बनाई, अल्लाह ने इतना गनी किया, उसको इतनी नेमतों से नवाजा, उसने एक मस्जिद बना दी ना, उसमें अल्लाह ताला का यानी नाम लिया जाता है तो अल्लाह ताला उसका महल यानी जन्नत में पहले ही एक महल तैयार कर देते हैं उसके लिए। तो हमें जन्नत का महल की तैयारी करनी चाहिए, ना कि हमें दुनिया के महल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना गनी किया है कि हम अपने लिए एक घर ही काफ़ी है हमारे लिए रहने के लिए। लेकिन लोग वह क्या करते हैं, बहुत सारे घर बना लेते हैं दुनिया में जो हमारे काम नहीं आने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें उम्र से और समझ से ही मालूम पड़ती है। बहुत से लोग तो उम्र भी और समझ भी उसी चीज़ में निकाल देते हैं, दुनिया गंवा देते हैं, दुनिया कमाने में ही अपनी आखिरत गंवा देते हैं बहुत से लोग। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला उनसे प्यार नहीं करता, इसलिए उनकी दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। लास्ट तक भी वो दुनिया करते हुए चले जाते हैं, यानी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर करते ही दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें अल्लाह ताला इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह को प्यार ही नहीं किया। तो जो अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है उसे अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो अल्लाह, हम तो यही चाहते हैं, अल्लाह ताला हर बंदे से प्यार करता है। तो आप अल्लाह ताला की तरफ आइए। अल्लाह ताला कहीं आपको आखिरी बार तो अल्लाह ताला ये अजान के लिए नहीं पुकार रहा, ये सोचिए कहीं आखिरी बार तो अल्लाह ताला मुझे नमाज में सजदे में मैं आखिरी बार तो इस सजदे में नहीं हूँ, कि मैं आखिरी बार तो वजू नहीं बना रहा, कहीं मैं आखिरी बार तो अल्लाह के लिए हदीस नहीं सुना रहा, कहीं मैं आखिरी बार तो अल्लाह ताला की बताए रास्ते पे नहीं चल रहा। सिर्फ आप आखिरी बार सोच के चलोगे तो अल्लाह ताला से यानी उन गुनाहों से, तमाम गुनाहों से आप बच जाते हो जो गुनाह आप करते हो। सिर्फ आप ये सोच के चलते हो मैंने तो नमाज पढ़ ली, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, उसी टाइम आप दूसरा काम कर लेते हो, यानी गुनाह का काम कर लेते हो। ये तो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है हम आखिरी बार आपके सामने हो सकता है आखिरी बार हमें अजान सुनाई दे रही हो सकता है आखिरी बार हम मस्जिद में हो सकता है हम आखिरी बार सजदे में हो, क्योंकि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। तो चलिए बने रहिए, अपने आप को खुदा समझना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त ख़त्म हो चुका है।
सिर्फ वक्त इतना है कि आप अपने आप को समझिए, अपने आप को यानी उस दोजख की आग से आप अपने आप को हिफाजत में करिए, अपने आप को दोजख की आग से बचा लीजिए, क्योंकि आपके पास अब भी वक्त है। क्योंकि खुदा खुद आपके पास नहीं आते, बंदे के जरिए आपको वो चीज़ें पहुंचाते हैं जो आपके पास पहुंच जाए। चलिए चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसने कोई मस्जिद बनाई जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाता तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम मस्जिद जाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी यानी मेहमानी इंतज़ाम फरमाते हैं। जितनी मर्तबा सुबह व शाम मस्जिद जाता है उतनी ही मर्तबा अल्लाह ताला उसके लिए मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। यानी जब मेहमान घर पर आता है तो हम कितना अपने घर को सजाते बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला हमारे लिए मेहमानी का इंतज़ाम करता है। जब हम सुबह शाम सब इसी घर से जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद कर दे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमें अपने प्यारों में शामिल कर ले। सिर्फ अल्लाह के लिए मस्जिद जाते, नाम के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। क्योंकि जब मेहमान आता है सिर्फ हमारे लिए मेहमान आ रहा है, क्योंकि हमारा मेहमान है, हम उसके मेहमान नमाजी करेंगे, बहुत अच्छी तरीक़ा से करेंगे, पूरा दम लगा देते हैं मेहमान नमाजी करने के लिए। हम पूरे घर को सजा देते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। तो वैसे ही अल्लाह ताला हमारे लिए भी मेहमान नमाजी का इंतज़ाम करते हैं जो सुबह शाम मस्जिद जाते हैं। तो हमें और क्या चाहिए दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए इतना कुछ सोच रहा है, तो हमें और किसी की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अल्लाह के बताए रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो चलिए, हमें सुबह शाम मस्जिद जाने वालों के लिए हमने जाना कि अल्लाह ताला मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह और शाम मस्जिद जाना अल्लाह ताला के रास्ता में जहाद करने में दाखिल होता है, यानी जहाद करने में भी दाखिल होता है। तो हज़रत क्योंकि गुफलत में सोए हुए इंसान सुबह लेट उठते हैं कि रात को लेट सोते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन, और जो अल्लाह ताला ने उन्हें नेमत बख्शी है, चाहे वो लेट सो जाए चाहे 1 घंटे के लिए सो जाए, अल्लाह ने उसे इतना पसंद किया है कि उन्हें सुबह नमाज में जगा ही देता है। अल्लाह ताला हर हालत में उसे सुबह की नमाज में जगा देता है। क्यों जगा देता है? क्योंकि वो इंसान उस टाइम मजबूर होता है रात में सोने के लिए। सिर्फ अल्लाह से इतनी गलती करके सोता है, अल्लाह मुझसे दिन भर के जो गुनाह हुए हैं अल्लाह उससे मुझे माफ़ करते, यानी 10 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, तीनों कुल पढ़ता है, और अल्लाह से ये कहता है, अल्लाह मेरे जितने भी लोगों ने मेरा दिल दुखाया, अल्लाह मैंने सबको आपके खातिर माफ़ कर दिया। हर रात हमें इसी तरह सोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आखिरी रात हो हमारी, सिर्फ हम अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर रहे हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, सिर्फ अल्लाह के लिए हम उसे रात में माफ़ करके सोते हैं। इसका बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत ज़्यादा मर्तबा है। अल्लाह ताला कहता है, तू मेरे लिए इतने बुरे इंसान को माफ़ करके सो रहा है, तो मैं तेरे लिए तो बहुत कुछ करने वाला हूँ जब तू मेरे पास आएगा। तो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए हमें रात में ये चीज़ें करके भी सोना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है हमारी आखिरी रात हो, क्योंकि हमें इस्तिग़फ़ार करके ज़रूर सोना चाहिए। जिसने एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं दिन में पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्ते भी, अल्लाह ताला भी हर टाइम उसके लिए लालच भेजता है कि कैसा इंसान है, इसने इतने सारे गुनाह किए, दिन में एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ा, दिन में एक बार भी तौबा नहीं की। क्योंकि हम तो हर गुनाह करते ही रहते हैं, हर कदम पे गुनाह करते हैं। तो रात में जब सोने जा रहे हैं बिस्तर में, तब तो हम अल्लाह का नाम ले लें, तब तो हम सोते समय तो अल्लाह ताला को, जो अल्लाह ताला ने बताया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ के सो, कुल पढ़ के सो, दरूद शरीफ पढ़ के सो, इतना मर्तबा दिया इन चीज़ों का, ज़्यादा नहीं तो हम इस्तिग़फ़ार पढ़ के और अपने जो हम पे गुजरा है मुसीबत तकलीफ़, जिस इंसान की वजह से हम पे गुजरी है, उस इंसान को भी हम माफ़ करके सोते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से, कि अल्लाह ताला मैं आपके खातिर उस इंसान को, हर इंसान को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त तकलीफ़ दी, हर वक्त मेरे आंसू की वजह बनाता। मैं सिर्फ आपके खातिर उसे माफ़ कर सोता हूँ। वो मर्तबा सिर्फ अल्लाह ही आपको देगा, उस मर्तबा का सिर्फ अल्लाह को ही पता है, आपको नहीं पता। आपने तो इतनी सी छोटी सी चीज़ की थी कि अल्लाह के खातिर उस इंसान को माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ताला तो आपको पता नहीं कितनी चीज़ से नवाजेगा। तो चलिए आगे चलते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, सुबह और शाम मस्जिद जाना अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद करने में दाखिल होता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन हाज रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम
व बिज़िहिल करीमी यानी वल सुल्तानिल कदीमी मिन सुल्तानिल रजीमी में अजमत वाले अल्लाह की और उसकी करीम ज़ात की और उसकी ना, यानी इसका मायना ये मैं अल्लाह अजमत वाले अल्लाह की और उसकी करीम ज़ात की और उसकी ख़त्म होने वाली ख़त्म होने वाली बदासाहत की पनाह लेता हूँ। जो ख़त्म होने वाली है दुनिया उससे पनाह लेता हूँ, यानी बदसाहत की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। जब ये दुआ पढ़ी जाती है तो शैतान कहता है मुझसे ये शख्स पूरे दिन के लिए महफूज हो गया, यानी शैतान से महफूज हो जाता है पूरे दिन के लिए। जब शैतान से महफूज हो जाता है तो अच्छे अच्छे काम तो वो खुद ब खुद करेगा। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह रजा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया जो शख्स मस्जिद रखता है, यानी मस्जिद से मोहब्बत रखता है, यानी जो शख्स मस्जिद से बहुत मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। जितनी वो मस्जिद से मोहब्बत करता है उतनी उससे 10 यानी पता नहीं कितने गुना अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। यानी मस्जिद सिर्फ हमें इसलिए जाना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करने के लिए, अच्छी बातें फैलाने के लिए, ना कि हमें दुनिया की बातें करने के लिए मस्जिद में जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं और ठल्ले मार मार कर मस्जिद में हंसते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, यानी मस्जिद हर मुत्तकी यानी हर इंसान का घर है। और अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लिया है कि जिसका घर मस्जिद हो उसे राहत दो, यानी जिसका घर मस्जिद होगा मैं उसे राहत दूंगा, उस पर रहमत करूंगा, पुल सरात का रास्ता आसान कर दूंगा, अपनी रज़ा नसीब करूंगा और उसे जन्नत अता करूंगा। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमत से आपको नमाजा है। जब आपको पता चलेगा तभी तो आप मस्जिद के लिए दौड़ोगे, तब आपको पता चलेगा तभी तो मस्जिद में अच्छी बातें करोगे। तब सिर्फ आपको इतना पता बताया गया कि नमाज़ पढ़ना जरूरी, जा बच्चे मस्जिद में जा नमाज़ पढ़िया, लेकिन उसका अर्ज आपको बताया ही नहीं मस्जिद में जाने का कि मस्जिद में जाके आपको क्या करना है। बेटा मस्जिद में जाके आपको टल्ले मार के नहीं हंसना है, दुनिया की बातें नहीं करनी है। मस्जिद में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हो, अल्लाह की ही बातें करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको बहुत पसंद करता है जब आप मस्जिद जाते हो। तो चलिए, तो मस्जिद जाने की वजह से हमारी कितनी चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि पुल सरात रास्ता आसान कर दूंगा, अपनी रज़ा नसीब करूंगा और उसे जन्नत अता करूंगा। और क्या चाहिए इंसान को, पुल सरात आसान हो गया गुजरना हमारे लिए, जन्नत नसीब हो गई हमें। क्यों, हमें इतनी सारी अपनी रज़ा यानी उनकी रज़ा नसीब हो गई हमें, अल्लाह हमें पसंद करता है। इतनी सारी चीज़ें हमें मस्जिद जाने के लिए मिल रही है, क्योंकि अल्लाह ताला के खुशी के लिए तो हम मस्जिद जा रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशी के लिए तो हम इबादत कर रहे हैं, ना कि उस इंसान को दिखाने के लिए कि मेरे सर पे टोपी लगी, ये इंसान मुझे देख के इसमें कि ये बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। लेकिन बेचारा खुद जानता है मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद कितना अच्छा काम करता हूँ। वो बेचारा खुद जानता है मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद कितना अच्छा काम करता हूँ, कितनों का भला कर दिया, कितनों का बुरा कर दिया, कितनों को मैंने जला दिया है, कितनों को मैंने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने ये किया है, और अल्लाह जानता है। बस इंसान और अल्लाह के सिवा कोई और दूसरा नहीं जानता। तो इसलिए अपने आप को इतना अच्छा कीजिए कि आपकी अच्छाई इंसान के उस खुशबू की तरह आपके पास पहुँच जाए। खुद ब खुद आपकी अच्छाई अल्लाह ताला पहुंचा देता है उस खुशबू की तरह। जब कोई खुशबू आती है ना तो इंसान खुद ब खुद खिंचा चलाता है, उसी तरह आपकी भी खुशबू उस तरह पहले दुनिया में। हम तो इतना ही चाहते हैं हर इंसान की खुशबू इतना पहले दुनिया में कि हर इंसान एक दूसरे के पास खिंचा चलाए, दीन के रास्ते खिंचा चलाए, क्योंकि दीन ही हमारी मुकम्मल ज़िंदगी यानी दुनिया और आखिरत। जब अल्लाह पाक ने बता दिया दुनिया और आखिरत की भलाई आपकी सिर्फ दीन में है, तो दीन फैलाइए ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ मस्जिद जाने की वजह से यानी जिस घर यानी मस्जिद हो उसे राहत दूंगा, जिसका घर मस्जिद हो उसे मैं राहत दूंगा और मैं रहमत करूंगा, पुल सरात रास्ता आसान कर दूंगा, अपनी रज़ा नसीब करूंगा, जन्नत नसीब करूंगा यानी जन्नत अता कर दूंगा।
तो और क्या चाहिए इंसान को। इतनी सारी चीज़ अल्लाह ने तुम्हें अता की है, साफ साफ बताया है। सिर्फ मस्जिद जाने वाले यानी मस्जिद को पसंद करने वाले, जितना आप अपने घर को पसंद करते हो उतना ही मस्जिद को पसंद कीजिए। क्योंकि आपको अपना घर गंदा पसंद नहीं आता तो मस्जिद भी गंदी मत कीजिएगा। क्योंकि आप जब कोई बदबू की चीज़ खाकर जाते हो तो मस्जिद गंदी हो जाती है, क्योंकि फरिश्ते वहाँ से निकल जाते हैं आपके पास से, तो कितनी दूरी हो जाती है। आप जब बुराई करते हो तो वहाँ से फरिश्ते हट जाते हैं। क्यों आप ऐसा काम मत कीजिए, आप गंदगी मस्जिद में मत फैलाइए। क्योंकि आपको उस तरह खुशबू की तरह मस्जिद में महकना चाहिए। सिर्फ आपको अल्लाह के खातिर मस्जिद जाना चाहिए। अल्लाह ने साफ साफ इतनी चीज़ें आपको अता कीजिए कि पुलिस रात साबित कदम रख देंगे, यानी पार हो जाएगा और आपको अल्लाह पसंद करेंगे, अपनी रहमतें अता करेंगे और जन्नत फरमा देंगे, यानी जन्नत अता फरमा देंगे। और क्या चाहिए आपको, यानी उसे जन्नत अता करूँगा तो आपको और क्या चाहिए। इतनी सारी चीज़ तो अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, तो आपको दुनिया में और किस चीज़ की ज़रूरत रह गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। है तो माज बिन जबरी रजा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान का भेड़िया यानी बकरियों को भेड़ियों के तरह, यानी बकरियों को भेड़ियों की तरह के वो हर ऐसी बकरी को पकड़ लेता है जो पूरे से, यानी शैतान भी उस भेड़िए की तरह है। यानी कि वो भेड़िया उस बकरी को देखता है, वो अलग तलग खड़ी हुई है बकरी, उसको ही वो भेड़िया अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही शैतान उस इंसान को अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि वो मस्जिद से अलग तलग खड़ा हुआ है, यानी उसने मस्जिद को एक तरफ कर दिया है, अल्लाह की बताई बातों को एक तरफ छोड़ दिया। तो वो शैतान के कब्जे में बहुत अच्छी तरीक़ा से आता है। जैसे वो बकरी आ जाती है भेड़िए के कब्जे में, तो हमें उस दीन यानी मजलिस में शामिल होना चाहिए, यानी मस्जिद में हमें जाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, नमाज भी पढ़ना चाहिए, ताकि हम उस शैतान से, यानी शैतान हमारी गिरफ्त से इतना दूर हो जाए कि वो हमारे पास आने से भी घबराए शैतान। ऐसा इंसान बन जाते हैं। क्योंकि हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की गरज से, और अच्छाई हम फैलाते हैं, बुराई नहीं। जिस टाइम भी आपके मुंह से बुराई निकलती है ना, इतनी बदबू फैल जाती है आपके मुंह से कि शैतान आपको इस तरह, यानी बकरी को अकल तलक होती है उसे पकड़ लेता है, वैसे इंसान आपको शैतान आपको पकड़ लेता है। उसी टाइम जिस टाइम आपके मुँह से एक लफ्ज़ भी झूठ निकलता है, उसी टाइम शैतान आप पे पूरी तरीक़ा से काबू पा लेता है। और ऐसे ही भेड़िया बकरी पे काबू पा लेता है। उसका ये इसमें दिया गया है, जैसे समझाने की वजह से दिया गया है। तो क्योंकि हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इंसान जब झुंड में बकरी चली होती है तो भेड़िया उस पर घात लगाए बैठा होता है, लेकिन हमला नहीं कर पाता। सिर्फ यानी शैतान सिर्फ आप पे उस टाइम घात लगाए हुए रहता है, जो कब इस मस्जिद से बाहर आएगा, यानी कब ये मस्जिद से बाहर आएगा, अकेला पड़ेगा, कब ये बुराई करेगा, उसी टाइम मैं इस पर हमला कर दूंगा, उसी टाइम मैं इस पर इतना तारी हो जाऊंगा कि इसे अच्छाई की तरफ जाने नहीं दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भेड़िए की तरह वो हर ऐसी बकरी को पकड़ लेता है जो यानी दो दूर हो, अलग थलग हो, इसलिए कि गाड़ियों में अलहदा ठहरने से बच्चा यानी बच्चों को भी मना किया जाता है। अजमाइद इस ताहिद को आम लोगों में रहने को और मस्जिद को लाजिम पकड़ लो। यानी जैसे कि हमने बच्चे को किया कि बेटा वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ पे भेड़िया रहते हैं जंगल में, तो अलग थलग मत रहियो, वहाँ से जा तो रहा है तो उसी के साथ जा रहा है, उसी के साथ वापस आइयो बेटा, वहाँ तो बहुत खतरा है ना। तो वैसे ही अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि आप उस झुंड में रहिए जो अच्छाई का, यानी मस्जिद और मस्जिद की मजलिस, यानी वहाँ अच्छी अच्छी बातें फैलाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, ताकि आपको वो शैतान इतना दूर हो जाए, आपसे इतना डरने लग जाए, शैतान आपके पास आने से इतना डरे कि आपके पास वो आने की तो बहुत दूर की बात है, आपको देख भी नहीं पाए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि रहने को मस्जिद को लाजिम पकड़ लो, यानी अपने आप को आज़ाद को आम लोगों में रहने को मस्जिद आम पकड़ लो। यानी आप अगर आपके पास समय है तो मस्जिद में ज़्यादा समय बिताइए, क्योंकि आप उसे मस्जिद को आम पकड़ लो। यानी आपके लिए घर में रहना इतना ज़रूरी है, उतना ही मस्जिद में भी रहना ज़रूरी है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर आप घर के लिए आते हो, आपके पास समय है कि घर में मेरे पास कोई काम नहीं है, अभी मेरे पास बहुत समय है, तो मस्जिद में आप थोड़ी देर रुकिए, वहाँ अपनी अच्छाई फैलाइए, बैठिए मस्जिद में। मजलिस कोई तो एक बंदा रुकता होगा आपके पास, उसको आप अच्छी अच्छी बातें बताइए। आपके जरिए से अगर वो बाहर निकलता है मस्जिद से, वो भी अच्छी बात एक दूसरे को बताएगा, तो आपकी अच्छाई तो ऐसे ही आप हवा में खुशबू की तरह फैलेगी कि आप खुद आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी अच्छाई किस तरह कितने लोगों पे फैल गई। क्योंकि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि हम अपनी अच्छाई को
इंसान के जरिए ही इंसान फैलाता है अपनी अच्छाई को, तो हमें फैलानी चाहिए ना। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी सोच और समझ दी है कि हम मस्जिद आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला का खौफ है हमें, तो वो खौफ हमें दूसरों के दिलों में भी डालना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हजरत अबू सईद रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी को बकसरत मस्जिद में आने वाला देखो तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। यानी जब आप किसी को मस्जिद से आते हुए देखो तो अल्लाह ताला कहता है उसकी ईमानदार होने की गवाही दो, क्योंकि ये ईमानदार है, मस्जिद से निकल रहा है, तो उसकी गवाही दो। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला का इरशाद कि मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर ईमान रखते हैं। अल्लाह का विश्वास यानी अल्लाह का बस यही है कि वही लोग अल्लाह ताला की मस्जिद को आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं। तो आखिरत पर भरोसा रखते हैं और पर ईमान रखते हैं। ये तो आखिरत पर भरोसा वही रखता है जो अल्लाह ताला भरोसा रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला वो चीज़ अता करने वाला है, जो चीज़ अल्लाह ने वादा किया अल्लाह ताला वादा खिलाफी कभी नहीं करते। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि तो रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला की ज़िक्र के लिए मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसे खुश होते हैं जैसे घर के लोग अपने किसी गुमशुदा के वापस आने पर खुश होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे खुश होते हैं जैसे कि हमारा कोई गुमशुदा सालों बाद हमारे पास आ जाता है तो हम खुश होते हैं उसे देख के कि इतने सालों बाद हमारा अपना हमारे पास लौट गया, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तो अल्लाह ताला भी उस बंदे को देख कर वैसा ही खुश होते हैं कि ये मेरा बंदा मेरे पास आ गया लौट कर। क्योंकि लौटने का मतलब ये नहीं कि आप इतनी सारे गुनाह कर चुके अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा, माफ़ करेगा अल्लाह ताला। जैसे हम अपने खोए हुए को देख के खुश होते हैं वैसे अल्लाह ताला खुश होता है मस्जिद जाने वाले इंसान से। तो जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला के जिक्र के लिए मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसे खुश होते हैं जैसे घर के लोग अपने किसी गुमशुदा को वापस आने पर खुश होते हैं। तो फ़ायदा मसाजिद को ठिकाना बना लीजिए, यानी मस्जिद को अपना ठिकाना बना लीजिए। और बनाने से मुराद मस्जिद से खुसूसी ताल्लुक़ और मस्जिद में कसरत से आना है। यानी मस्जिद से खुसूसी ताल्लुक़ रखना है और कसरत से आना है, यानी मिसवाक कर कर वज़ू बना कर अल्लाह के लिए सारी चीज़ें करके आपको घर से जाना है। नहीं कि सिर्फ आपने टोपी भी नहीं उठाई सर पे और दौड़ पड़े मस्जिद के लिए, नहीं। टोपी जो मस्जिद में रखी है उन मुसाफिरों के लिए जो भागे दौड़े आते हैं बेचारे, उनके पास टाइम नहीं है और वो अपनी चीज़ सिर्फ मस्जिद में इस गरज से आते हैं कि अल्लाह ताला का नमाज हमें मिल जाए, लेकिन उस टाइम उन्हें वो टोपी नहीं मिलती है क्योंकि आम लोग उन टोपियों को लगा लेते हैं। तो उन चीज़ों के जो चीज़ मस्जिद में है वो मुसाफिरों के लिए, अगल बगल लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ मुसाफिरों के लिए इसलिए मुहैया कराई जाती है। कोई अच्छे बंदे होते हैं, कोई मुसाफिर आएगा तो आपके पास जो भी चीज़ है आपके पास, जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी गनी मतलब इतना पैसा दिया है कि आप जो मुसाफिर आते हैं, जमाती लोग आते हैं, उनके लिए आप बर्तन लेके भी मस्जिद में रख सकते हो, कुरान शरीफ लेके मस्जिद में रख सकते हो, कम्बल वगैरह मस्जिद में रख सकते हो। बहुत सी चीज़ है मस्जिद की, लोटे बदने यानी मस्जिद के वजू के बाल्टी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मस्जिद में। अल्लाह ताला ने आपको इन चीज़ों से नवाजा है, पैसे यानी गनी किया, तो आपने उन चीज़ों को आपको रखना चाहिए वहाँ, ना कि आप पे इतना पैसा आया आप मस्जिद में जा रहे हैं इस गरज से कि मस्जिद में मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी, वजू करने की लोटा मिलेगा, टोपी मिलेगी और मुझे मुसल्ला भी मिलेगा, लेकिन इस चीज़ से इस गरज से मत जाइए। आपको अल्लाह ने तो पहले ही इतना गनी किया है कि आप दूसरों को वो चीज़ें दे सकते हो। अल्लाह ने इसलिए गनी नहीं किया कि आप अपने ऊपर जमा करो और मर जाओ एक दिन, यानी दुनिया से चले जाओ, अपने बारिश के लिए वो चीज़ छोड़ जाओगे। आपकी बारिश उसके लिए कुछ आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि आपने उसे कुछ सिखाया ही नहीं दुनिया में, तो वो आपके लिए एक इस्तग़फ़ार भी नहीं पड़ेगी, तो आपको क्या अजर मिलेगा। तो आप अभी भी ज़िंदा हो दुनिया में, मतलब आप ज़िंदा का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में अभी भी ज़िंदा हो, दीन आपके अंदर है, तो कुछ कीजिए अपने लिए, कुछ कीजिए अपने लिए, दुनिया में आप भेजिए आखिरत के लिए, कुछ तो कीजिए कि आपका बारिश आपके लिए कोई गारंटी नहीं है कुछ करेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बड़े बूढ़ों के लिए कुछ नहीं कर रहे तो हमारे लिए क्या गारंटी है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। पहले हम खुद करें ना किसी के लिए कुछ, जभी तो हमें लगेगा कि हम कर रहे हैं,
तो हमारे अपने भी हमें देख के कुछ करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पे इतना अल्लाह ने दिया कि आप कुछ कर सकते हो। मजे के लिए एक छोटा सा बदना खरीद के भी रख सकते हो, मजे के लिए जान नमाज कर सकते हो, सिपारे खरीद सकते हो, यानी कुरान रख सकते हो, टोपी रख सकते हो, तस्वीर रख सकते हो, कुछ भी रख दीजिए जी, अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों का अजर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इसलिए पैसा नहीं दिया कि आप इसको अय्यासी में, अपनी मस्ती में, अपने ऐश मौज में खर्च कर दो, इसलिए नहीं दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इसलिए भी दिया कि अपने ऊपर भी खर्च करो, जितना आपको खर्च करना है अपने ऊपर खर्च करो, उतना अपनी औलाद पर रखना है, औलाद के लिए रखो, अपनी ज़रूरत के लिए उतना अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए किया, आखिरत के लिए खर्च करो ना उसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके ज़रिए इंसान और कोई भी अच्छाई को सीख पाए। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जो ज़िंदगी हमारी गफलत में गुजरी है वो ज़िंदगी आपकी गफलत में ना गुजरे। क्योंकि इंसान जानबूझ के भी उस गफलत में गुमराह हो जाता है कि समझ नहीं पाता है ये इंसान जो हमारे साथ रह रहा है वाकई में मीठा है, हमारे लिए ये बीमारी है। तब समझ पाता है वो बीमारी हमें लग जाती है, तब समझ पाता है। जब वो बीमारी हमें लग जाती है तब समझ पाता है वाकई में हम उस बीमारी में मुब्तला थे इतने दिनों से, क्योंकि वो बीमारी थी हमारे लिए। और जिस चीज़ से हम डर रहे थे कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसान वाली है, वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदा थी। चलो ये जब जागे तब सवेरा कहते हैं ना, इंसान जब आँख खुल जाए तभी सवेरा है। तो अब भी आपके लिए वक्त है, उन इंसानों से बाज आ जाइए जो आपको बहुत मीठे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, वो इंसान आपके लिए सिर्फ बीमारी है, बीमारी सिर्फ बीमारी, वो बीमारी जो आपको जीते जी जीने नहीं देती। मरने के बाद तो क्या ही सुकून मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।